रेमडेसिविर इस समय पे हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट है जिनको मॉडरेट टू सीवियर कोविड इलनेस है, उनको रेमडेसिविर ये इंजेक्शन की मैक्सिमम बेनिफिट्स होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पहचान में कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए और उनको 2 लीटर 3 लीटर मामूली सा ऑक्सीजन जरूरी हो रहा है और आप उनको रेमडेसिविर जल्दी से जल्दी चालू करो, तो रेमडेसिविर का बेनिफिट्स मैक्सिमम है। थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत रहेगा, फिर भी रेमडेसिविर बेनिफिशियल रहती है। लेकिन एक बार पेशेंट को वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत पड़ी और अगर केस बहुत ज़्यादा सीरियस या क्रिटिकल हो गया, तो फिर रेमडेसिविर की ज़्यादा फायदेमंद आउटकम्स नहीं दिखती। तो वेरी अर्ली इन द कोर्स ऑफ डिसीज, जब आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं और आपको एकदम मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, वो समय पे रेमडेसिविर बेस्ट काम करता है। इस समय पे वायरस को मारने वाली कोई रेमडेसिविर के अलावा एंटीवायरल मेडिकेशन आईवी फॉर्म में नहीं है, लेकिन कोई एंटीबॉडीज है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जैसे कि आपके जो लोगों को कोविड हुआ है उनके खून से कोविड के अगेंस्ट की जो एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी निकाल के आप पेशेंट को इंजेक्शन फॉर्म में दे सकते हो माइल्ड टू मॉडरेट कोविड पेशेंट्स के लिए, ठीक है। लेकिन बाकी कोई एंटीवायरल ड्रग इस समय पे अवेलेबल नहीं है। रेमडेसिविर का इंजेक्शन है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इंजेक्शन है। अभी तक इंडिया में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फ्रीली अवेलेबल नहीं है। अभी रिसेंटली अप्रूवल मिला है रेजेनेरॉन करके एक जो एंटीबॉडी है उसको, लेकिन उसको अब तक की मार्केटिंग उसका चालू शायद नहीं हुआ है, और धीरे धीरे हो जाएगा। रेमडेसिविर और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज छोड़ के आपके पास स्टीरॉयड की इंजेक्शंस है। ये स्टीरॉयड बहुत बढ़िया काम कर लेता है अगर सही डोज में और सही पेशेंट्स में यूज करो। जो एडमिटेड पेशेंट्स है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, या जो वेंटिलेटेड पेशेंट्स भी है, उनमें ये स्टीरॉयड्स की इंजेक्शन बहुत अच्छा काम कर लेती है। रेमडेसिविर शरीर में कोई बदलाव नहीं लाता है। रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग है। रेमडेसिविर का काम है कि जो वायरस आपके सेल्स के अंदर जाके खुद की ज्यादा कॉपीज बना रहा है, एक वायरस से हजारों वायरसेस आपके खून के अंदर तैयार हो रहे हैं, वो चीज दबाने का काम रेमडेसिविर करता है। वायरस का रेप्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए रेमडेसिविर यूज करता है। आपके बॉडी के ऊपर उसके साइड इफेक्ट्स रह सकते हैं, लेकिन हल्के रहते हैं। मेन काम है उसका वायरस को खुद की ज्यादा कॉपीज बनाने से रोकना। कोई भी दवा, रेमडेसिविर ही नहीं, कोई भी दवाई जो हम लोग किसी भी बीमारी में, इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, तो एक जनरल डिक्टम रहता है कि कोई भी दवाई चालू करने से 48 to 72 आवर्स का पीरियड एक बार वो दवाई के फायदे के लिए देना चाहिए। जनरली 2 से 3 दिन में उसका फायदा दिखने को चालू होता है। जिन लोगों में दिखता है, फायदा दिखता है, कई लोगों में फायदा नहीं भी दिखता है। तो रेमडेसिविर कोई क्योर फॉर ऑल नहीं है। इतना ध्यान रखना जरूरी है कि कईयों को फायदा होता है, कईयों को नहीं भी हो सकता। जो पेशेंट को लो फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है, और जो पेशेंट्स माइल्ड से ज्यादा, मतलब मॉडरेट टू सीवियर इलनेस कैटेगरी में आते हैं, उनको रेमडेसिविर का फायदा बेस्ट होता है। लेकिन एक बार अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटेड, ऑलरेडी वेंटिलेटर पे पहुंच गया, रेमडेसिविर का फायदा ज्यादा नहीं रहता है। ऑल्सो आप रेमडेसिविर पहले 10 दिनों में अगर पेशेंट को दे दे, तो उनको उसका बेनिफिट मैक्सिमम मिलता है। तकलीफ चालू होने के 15-20 दिन के बाद अगर आप रेमडेसिविर यूज करना चालू करो, तो उसकी बेनिफिट नहीं होता।